दिल्ली में कई पत्रकारों के घरों पर छापेमारी और उन्हें हिरासत में लिए जाने की निंदनीय घटना के खिलाफ आज गया में भाकपा माले ने जिला परिषद भवन से जीबी रोड होते हुए टावर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च के नेतृत्व भाकपा माले जिला सचिव निरंजन कुमार एपवा, जिला सचिव रीता वर्णवाल, जिला कमेटी सदस्य तारिक अनवर, सुदामा राम, मोहम्मद शेर जहां व रामचंद्र प्रसाद कर रहे थे। माले कार्यकर्ता प्रेस की आजादी पर हमला नहीं सहेंगे। प्रेस मीडिया की आजादी पुनर्बहाल करो। प्रेस की आजादी इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है। क्यों मोदी सरकार शर्म करो। अमित चक्रवर्ती और प्रवीर पुरकास्त्या को रिहा करो। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं सहेंगे। पत्रकारों पर से यूएपीए सहित सभी फर्जी मुकदमे वापस लो व फांसीवादी हमले के खिलाफ व्यापक एकता कायम करो के नारे लगा रहे थे। जिला सचिव निरंजन कुमार ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर लगातार हमला जारी है। जिन पत्रकारों के घरों पर दिल्ली पुलिस द्वारा छापा मारा गया है वे दशकों से निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और हमेशा ही सत्ता को आईना दिखाने का काम करते रहे हैं। ऐसे पत्रकारों पर छापेमारी करके केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस न केवल इन पत्रकारों को जन सरोकारों के पक्ष में खड़े कर रहने के लिए धमकाने की कोशिश कर रही है, बल्कि वह इनसे इतर भी जो पत्रकार जन सरोकारों से जुड़े हैं उन्हें भी भयाक्रांत करने की कोशिश कर रही है। इससे साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार देश में केवल अपना गुणगान करने वाले चारण मीडिया चाहता है, जिसे लोकप्रिय तौर पर गोदी मीडिया कहा जा रहा है। वहीं पार्टी नगर प्रभारी तारिक अनवर ने कहा कि केंद्र सरकार की इस कार्रवाई के बाद दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता के मामले में देश की साख पर रसातल को जाइए। हम तत्काल मीडिया की स्वतंत्रता पर हमले की इस कार्रवाई को रोके जाने की मांग करते हैं। मोदी सरकार को मीडिया का शिकार करने की बजाय अपने गिरबान में झांकना चाहिए और इस मुल्क में बीते 9.5 साल से बरपाई गई तबाही के लिए देश से माफी मांगना चाहिए। कार्यक्रम में रामचंद्र प्रसाद, शंभूराम, सिद्धनाथ सिंह, बर्ती चौधरी, मोलूकांत, सोना देवी, बबीता देवी, रीता देवी समेत बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी। हम लोग सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से ये जो फांसीवादी मोदी निजाम है, मोदी सत्ता है, ये लगातार देश के ऊपर ये जो है कि फांसीवादी सत्ता थोप रही है और अपना कारनामा कर रही है। ये लगातार देख रहे हैं कि एक तमाम तरह के जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन तमाम संस्थाओं पर ये हमला बोल दिया है और देश के जिसके कारण देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहा जाने वाला है वो मीडिया, पत्रकारिता, उसको भी ये पूरी तरह से नियंत्रण में, कारपोरेट पूंजीपतियों के नियंत्रण के जरिए और फिर अपने इशारे पर इन सबको जो है लेकर के चलने का ये कोशिश करता है और पूरी तरह देश के ऊपर एक फांसीवादी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहा है। देश के अंदर में जिस तरीके से गोदी मीडिया के सहारे वो फांसीवादी सत्ता को आगे बढ़ा रहा है, देश के तमाम तरह के जन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती कर रहा है, रोज बरोज भिन्न भिन्न तरीके से एक तरह से कभी अर्बन नक्सली करके, कभी जो है कि और भी दूसरे तरह के अकलियत के लोगों पर मॉब लिंचिंग के जरिए, लव जिहाद के जरिए, या फिर पत्रकारों के ऊपर देशद्रोही होने का, चाइना समर्थक होने का, विदेशी फंड होने का, इस तरह के आरोप लगाना और यहाँ तक कि विपक्षी दलों के ऊपर भी ईडी और सीबीआई के जरिए हमला करवाने का, झूठे मामलों में उनको जेल में भेजवाने का और कुल मिलाकर के मोदी के खिलाफ जो देश के अंदर में आवाज उठ रही है उस आवाज को बंद करने की एक पूरी संघी साजिश है। और इसी संघी साजिश के खिलाफ देश के अंदर में जो जनपक्षधारी मीडिया है, न्यूज क्लिक के दफ्तर पर हमला किया, वहाँ छापेमारियां की गई और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, उनके घरों से उठाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को तो छोड़ा गया है, लेकिन कई 2 पत्रकारों को अभी भी जेल में रखा गया है। हम आज भाकपा माले के राष्ट्रव्यापी विरोध सप्ताह 9
अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक उस विरोध सप्ताह कार्यक्रम के तहत आज गया में भी हम जोरदार प्रतिवाद करते हैं और इस प्रतिवाद के जरिए मांग करते हैं कि जिस तरीके से ये सरकार फांसीवादी सत्ता मीडिया के ऊपर हमला कर रही है, ये तत्काल बंद करे, गिरफ्तार पत्रकारों को तत्काल रिहा करे और इसके साथ में देश के अंदर में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी जो स्वायत्तता है, उसकी जो स्वतंत्रता है, उसको बरकरार करे रखे। मैं निरंजन कुमार भाकपा माले, गया जिला सचिव।